मैं मेरे आराध्य, मेरे श्रद्धा के सुमेरु परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमस्तु करता हूँ गुरुदेव। और कुछ अभिव्यक्ति मैं करना चाहता हूँ गुरुदेव। स्वाध्याय सम्राट अंतरंग तपस्वी महागुरु का 42वां मुनि दीक्षा दिवस जो कि 5 फरवरी 2022 को है। विश्व के दुर्लभ आश्चर्यों में से एक, जीनियसों के जीनियस वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी, गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंतु सागर जी, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य श्री भरत सागर जी व प्रथम गणी न्यायिका श्री विजयमती माता जी जैसे युग श्रेष्ठ संतों द्वारा तराशे व निखारे गए वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज, जिन पर विश्व संत आचार्य श्री देशभूषण जी, श्वेत पिच्चाचार्य श्री विद्यानंद जी व अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी ऋषिराज जैसे धर्म धुरंधरों का अटूट वरदहस्त रहा है। आश्चर्य किंतु सत्य, ऐसे पूज्यपाद आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव, जिन्होंने अपने अद्वितीय ज्ञान बल, पूर्ण निष्प्रता, अत्यंत सादगी, बिना आडंबर, बिना प्रदर्शनों के, बिना बड़े बड़े मंच पांडाल के, प्रतिज्ञा पूर्वक बोलियों से रहित वर्षायोग से लेकर समस्त धर्म कार्यों से, बिना किसी चंदे चिट्ठे व याचना के, बिना किसी मठ भौतिक निर्माण से, बिना किसी निमंत्रण पत्र पत्रिकाओं से 7 समंदर पार तक समस्त पृथ्वी भर में जैन धर्म की वैज्ञानिक प्रभावना कर रहे हैं, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में निष्प्रता की जीवंत मिसाल देते हुए अपने समस्त गुरुओं का महान गौरव बढ़ा रहे हैं। जैन जगत के पूज्यतम महातीर्थों में से एक श्रवण बेलगोला में भगवान गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी की दिव्यता में लगभग 200 से अधिक संतों की गरिमा में उपस्थिति, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी ऋषिराज ने 5 फरवरी सन 1981 जो कि अंतरराष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव था, उसमें अपने संगस्थ विश्व के सबसे होनहार शुल्लक जी को मुनि श्री कनकनंदी जी के रूप में दीक्षित किया। आश्चर्य किंतु सत्य, हमारे गुरुदेव 30 भाषाओं के ज्ञाता, 375 गहन साहित्यों व 13,000 आध्यात्मिक सारभूत कविताओं के रचयिता महाज्ञानी संत आप 300 संतों के शिक्षा गुरु है। आपको जैन दर्शन विश्व अध्यात्म का चलता फिरता विश्वविद्यालय कहा जाता है। आपने विश्व के समस्त दर्शनों का अध्ययन किया है तथा जैन दर्शन के विविध भाषाओं में समस्त प्राचीन व सैद्धांतिक ग्रंथों का गहन सूक्ष्म अध्ययन किया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, प्रोफेसर व न्यायाधीश आपसे ज्ञानार्जन व जिज्ञासा समाधान लेकर विश्व पटल पर जैन दर्शन के विज्ञान का शंखनाद करते हैं। आश्चर्य किंतु सत्य, भगवान महावीर स्वामी का अनेकांतवाद, सत्य निष्प्रता व उदारपूर्ण दृष्टिकोण आपका सबसे बड़ा आभूषण है, जिससे देश विदेश के दिगंबर से ज्यादा श्वेतांबर के समस्त पंथ संप्रदाय, हिंदू, बौद्ध, ईसाई धर्म के अनेकानेक विद्वान व जिज्ञासु आपके भक्त शिष्य हैं। यहाँ तक कि आपके द्वारा रचित साहित्यों पर मुस्लिम विद्यार्थियों ने भी पीएचडी की और वे अहिंसा व जैनिज्म के सिद्धांतों की पालना में अग्रसर है, जो कि हमें गुरुदेव के बहुत ही प्राचीन शिष्य प्रोफेसर BL सेठी साहब ने हमें कई बार बताया है। आश्चर्य किंतु सत्य, इतनी महानता, व्यापकता व विलक्षणता से भरपूर होते हुए भी आप प्रतिज्ञा पूर्वक स्वसंग में अवतरण दिवस, दीक्षा दिवस आयोजन हेतु कोई प्रपंच नहीं होने देते। यहाँ तक कि पंच कल्याणों को व विधानों में होने वाले आडंबरों, अपव्ययों, धर्म नगण्य व धन वर्चस्व, मान सम्मान प्रभावना को देखकर इन समस्त आयोजनों से स्वयं को पूर्णतः दूर कर लिया। गुरुदेव, आप प्राय एकांत छोटे छोटे गांवों में ही विहार व प्रवास करते हैं। वहां भी स्वसंग को सादगी से ऐसा संजोया है कि मात्र एक परिवार भी सहजता से आपके संग का वर्षायोग महापुण्य करा लेता है, जिसका नंदोड़ का प्रवीण जी परिवार, या हमारे बड़े भाई भूपेश भाई, हमारा परिवार, पुनर्वास कॉलोनी में टीना जी का परिवार,
आगामी बिलूड़ा में श्रीपाल जी का परिवार, हल्दी घाटी में श्वेतांबर समुदाय का परिवार, बहुत ये जीवंत उदाहरण है। ये कई कई किताबों में भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सामने हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आप इस युग में जैन दर्शन के सूर्य के समान तेजस्वी नक्षत्र है, जिसकी रोशनी से अनेक अनेक भव्यात्माएं ज्ञान रत्न के रूप में जगमगा रहे हैं। निश्चित ही आपकी संगति को पाने वाला वर्तमान विश्व में आपको श्रेष्ठ अंतरंग तपस्वी मानता है, जो सबसे कठिन तप है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए परम आवश्यक तपो साधना है। वर्तमान में अनेक सैकड़ों श्रमण, जिज्ञासु, अति उच्च शिक्षाविद व मेरे जैसे हजारों हजार सामान्य युवा आप जैसे निर्मल महाज्ञानी संत को आराध्य के रूप में मानकर गौरवान्वित है। गुरुदेव, आपकी गौरव गाथा, आपके गुणों का स्मरण करने से आपके ज्ञान का हम प्रैक्टिकल या प्रत्यक्ष रूप में भी हमें देखने मिलता है गुरुदेव, तो हम गौरव से हमारे रोम रोम खिल उठते हैं गुरुदेव। ऐसे पूज्यपाद वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव का जो 45वां दीक्षा दिवस ये वर्ष है, उनके चरणों में हम अविनाशी नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कोई कल्पना नहीं, कोई प्रशंसा नहीं। बोलिए, मैंने यहाँ से चालू किया। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभ भगवान जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम वैश्विक दृष्टि संपन्न अंतरंग तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। अभी हमारे मधुक शाह आचार्य भगवंत के लिए जो पोस्ट उन्होंने संप्रेषित किया है सारे पृथ्वी पर, बहुत ही प्रशंसनीय, श्लाघनीय, बहुत ही अनुमोदनीय है। क्योंकि आचार्य भगवंत के ऐसे व्यक्तित्व कृतित्व को जानना, उनके दीक्षा दिवस जो आगामी आ रहा है उसके शुभ अवसर पे उन्होंने ये अपना अभिभाव अभिव्यक्ति की है और निश्चित ही ये बहुत प्रभावशाली उन्होंने भाव व्यक्त किया है। और इसकी पहले भी आवश्यकता थी, लेकिन पहले कोई समझ नहीं पाते थे कि ये सब करना भी गुरु की पूजा है, गुरु का विनय है, गुरु का संस्तवन है, ये समझ नहीं पाते थे। लेकिन अभी सब समझ करके आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व को, कृतित्व को, निराडंबरता को, निष्प्रहता को, वीतरागता को आदि ऐसे जो महान गुण हैं, जो एक यथार्थ गुरु के, यथार्थ आचार्य के, यथार्थ साधक के जो होने चाहिए, उन सब गुणों से समावेशित हम आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव को यहाँ पर पाते हैं। और ऐसे गुरु का स्तवन करना, उनके ज्ञान का प्रचार करना, उनके भाव व्यवहार और लक्ष्य को लोगों तक पहुंचाना, ये अभी का महान कार्य है, इसकी परम अनिवार्यता है। क्योंकि धर्म क्षेत्र में जो घोर अंधकार है, आडंबर है, आकांक्षाएं हैं, द्वंद्व हैं, बोलो परम वैश्विक दृष्टि संपन्न अंतरंग तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। अभी हमारे मधुक शाह आचार्य भगवंत के लिए जो पोस्ट उन्होंने संप्रेषित किया है सारे पृथ्वी पर, बहुत ही प्रशंसनीय, श्लाघनीय, बहुत ही अनुमोदनीय है। क्योंकि आचार्य भगवंत के ऐसे व्यक्तित्व कृतित्व को जानना, उनके दीक्षा दिवस जो आगामी आ रहा है उसके शुभ अवसर पे उन्होंने ये अपना अभिभाव अभिव्यक्ति की है और निश्चित ही ये बहुत प्रभावशाली उन्होंने भाव व्यक्त किया है। और इसकी पहले भी आवश्यकता थी, लेकिन पहले कोई समझ नहीं पाते थे कि ये सब करना भी गुरु की पूजा है, गुरु का विनय है,
गुरु का संस्तवन है, ये समझ नहीं पाते थे। लेकिन अभी सब समझ करके आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व को, कृतित्व को, निराडंबरता को, निष्प्रहता को, वीतरागता को आदि ऐसे जो महान गुण हैं, जो एक यथार्थ गुरु के, यथार्थ आचार्य के, यथार्थ साधक के जो होने चाहिए, उन सब गुणों से समावेशित हम आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव को यहाँ पर पाते हैं। और ऐसे गुरु का स्तवन करना, उनके ज्ञान का प्रचार करना, उनके भाव व्यवहार और लक्ष्य को लोगों तक पहुंचाना, ये अभी का महान कार्य है। इसकी परम अनिवार्यता है, क्योंकि धर्म क्षेत्र में जो घोर अंधकार है, आडंबर है, आकांक्षाएं हैं, द्वंद्व हैं, उन सब से निवृत्ति के लिए आचार्य भगवंत का ये व्यक्तित्व, कृतित्व सबको जानना विधेय है। और उसके अनुरूप अभी सभी जो भी प्रतिभागी प्रतिदिन यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, उन्होंने जैसे प्रारंभ में हमारे श्रमण मुनि आध्यात्म नंदी जी ने भी बोला, पंकज जैन भिवंडी वाले भी बोले, और अभी हमारे मधोक शाह ने भी ये प्रस्तुतिकरण किया। इसके पूर्व भी अन्य जो प्रतिभागी जन हैं वो यथा योग्य आचार्य भगवंत का गुणानुवाद कर रहे हैं। आहार के समय कर रहे हैं, वैयावृत्ति के समय कर रहे हैं, भ्रमण के समय कर रहे हैं, हर समय कर रहे हैं। और यही यथार्थ से पूजा है। पहले विशेषतः यहाँ के इस अंचल के विशेषतः भक्तों में ये बहुत बड़ी कमी थी। सब इसको गलत मानते थे कि क्या कहने की आवश्यकता है। माने उन्होंने पूजा स्तवन का अर्थ सिर्फ इतना ही लगाया था कि मंदिर में बैठ करके कोई गुटके से हमने पूजा पाठ कर ली, बस हो गया हमारा काम। हम जाज्वल्यमान, जीवंत और प्रत्यक्ष जो हमारे पास गुण निधि गुरु हैं, हम उनका गुणानुवाद ऐसे ही करते रहें। यही यथार्थ हमारी पूजा है, यही यथार्थ हमारा समर्पण है, और यही यथार्थ हमारी सेवा, दान सब कुछ है। और इससे आप लोग अनुभव कर रहे हैं कितनी भाव विशुद्धि हो रही है, कितना परिवर्तन हो रहा है। ये सब बहुत अब बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आचार्य भगवंत की एक कविता के माध्यम से इस भाव को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसको आचार्य भगवंत ने नाम दिया परम विकास हेतु नई महत्वाकांक्षा। आचार्य भगवंत का जो लक्ष्य है वो परम विकास को प्राप्त करने का है। मैं अभी तक देश विदेश के जितने भी ग्रंथ आचार्य भगवंत से श्रवण किया, जितनी समीक्षा की, जितना मैंने अनुभव किया, आचार्य भगवंत के जैसा परम विकास के सूत्रों को जानने वाला अभी इस पृथ्वी पर नहीं है। जैसे मधोक शाह बोल रहे थे, आचार्य भगवंत जीनियसों के जीनियस है। वास्तव में जीनियस हैं, ये तो मैं पहले से ही कहता हूं कि गुरुदेव के जैसा IQ, EQ और SQ रखने वाला इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। इतना बड़ा कोई लेखक नहीं है, इतना बड़ा कोई महाकवि नहीं है, इतने बड़े कोई वाग्मी नहीं है। और इतने सब गुणों से मंडित होते हुए, इतनी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होते हुए भी सबसे बड़ी विशेषता है आचार्य भगवंत ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि से परे हैं और निरंतर वैराग्य को संवर्धित करते हैं। और हम शिष्यों को भी निरंतर यही प्रेरणा देते हैं कि आप लोगों को भी ऐसे ही बनना है। और आज आचार्य भगवंत स्वयं, श्री संघ, भक्त शिष्य मंडल सब लोग इस भाव से भावित हो रहे हैं। और इस भाव के प्रभाव स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप आप लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ज्ञान की, जिनवाणी की, दिव्य ध्वनि की, आगम की जो प्रभावना देख रहे हैं, वो प्रभावना मैं अनुभव करता हूं कि आचार्य भगवंत के जैसी तो अभी अनेक शताब्दियों में कोई भी नहीं कर पाया। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैन धर्म का जो प्रभाव पहुंच रहा है, उसके केंद्र में आचार्य भगवंत हैं। और उससे प्रभावित और भावित होकर के अभी दिगंबर, श्वेतांबर, हिंदू, मुस्लिम, अन्य भी संप्रदाय के लोग आचार्य भगवंत के इस कृतित्व से बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं, बहुत समर्पित हैं। और आचार्य भगवंत ही अपने आप में एक शोध का विषय है।
तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए इस कविता के माध्यम से, आचार्य भगवंत के माध्यम से, आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व कृतित्व को भी हम जानेंगे और हम अपने में भी उसे कैसे भावित करना है, कैसे प्रभावित करना है, ये भी इससे प्रेरणा और शिक्षा इस कविता के माध्यम से प्राप्त करेंगे। परम विकास हेतु नई महत्वाकांक्षा। आपने महत्वाकांक्षा शब्द सुना होगा, लेकिन आप महत्वाकांक्षा एक अप्रशस्त अर्थों में लेते हैं और गुरुदेव बोलते हैं महत्वाकांक्षा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भौतिक आकांक्षा कोई महत्वाकांक्षा नहीं, वो कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मुख्य रूप से परमात्मा बनने की, त्रिलोकी नाथ बनने की, त्रिजगतपति बनने की जो भावना है वो यथार्थ महत्वाकांक्षा है। उससे बढ़कर कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसे महत्वाकांक्षी आचार्य भगवंत कनक नंदी की कविता प्रस्तुत है, जो कि हम विवेकी प्राणी। प्रिय धर्मात्मन, आप लोग इन पंक्तियों के एक एक शब्द में, एक एक चरण में आचार्य भगवंत के अनुभूति को श्रवण कर रहे हैं। ऐसी अनुभूति बहुत दुर्लभ है। मैं आपको अभी 2-3 दिन से भी यही कह रहा हूं, ऐसी अनुभूति मिलना बहुत दुर्लभ है। और विशेषकर जैनों में मिलना तो बहुत दुर्लभ है, और जैनों में भी दिगंबरों में मिलना बहुत दुर्लभ है। पंथवाद मिलना सरल है, वर्चस्ववाद, भौतिकवाद, परिग्रहवाद, अनेकवाद हमको सब प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ऐसा निराकांक्ष भाव, ऐसा निष्प्रय भाव, ऐसा निराडंबर भाव, ये बहुत दुर्लभ है। इस दुर्लभता का हमको मूल्यांकन करना है। इस दुर्लभता के साथ, इस बोधि दुर्लभ के साथ आप जितना जितना साथ चलेंगे उतना ही उतना आपका विकास होगा। क्योंकि मनोविज्ञान का भी सिद्धांत है, हम जब किसी विषय के प्रति अनासक्त होते हैं वो ज्यादा आकर्षित होकर के हमारी ओर आती है। आकर्षण के नियम भी यही कहते हैं। तो इसलिए हम जितने निराकांक्ष बनेंगे उतना ही हमारा उत्थान है। आचार्य भगवंत लिखते हैं कि छोड़ो भूत की बातें, भूत की बातें अनादि। भूतकाल को अब भूलना है, ठीक है, जानना है, लेकिन अब भूतकाल को पकड़ के नहीं बैठे रहना है, भूतकाल को भी जानना है। हम भूतकाल में क्या थे, हम अनंत पंच परावर्तन में हमने जन्म लिए, चतुर्गति में 84 लाख योनियों में, उससे भी हमें दृष्टिगत रखना है। क्योंकि हम महापुरुषों के जीवन से भी यही प्रेरणा प्राप्त करते, उनका भी पूर्व भाव में ऐसा ही था। लेकिन अब वर्तमान में हमको आत्मा की अमर कहानी जानना है, और इस अमर कहानी का प्रतिदिन जो प्रतिपादन आचार्य भगवंत के द्वारा होता है, श्री संघ के द्वारा होता है, आप प्रतिदिन श्रवण करके एक नई अनुभूति, एक नई महत्वाकांक्षा, एक नव आयाम, एक नवोन्मेष, एक नवाचार का निरंतर अनुभव करते हैं। और ये अनुभूति आपको निश्चित ही बहुत प्रभावित कर रही है। अभूतपूर्व है ये क्रांति, क्योंकि ऐसी क्रांति से धार्मिक समुदाय परिचित ही नहीं है, कल्पनाओं में ही नहीं है। अभी मदोक शाह जो लिखे, उनकी भी कहीं ना कहीं अब ये पीड़ा इस पोस्ट के माध्यम से अभिव्यक्त होकर संप्रेषित हो रही है, आप तक पहुंच रही है। आगे आचार्य ने भगवंत लिखते हैं, अपने मोह ज्ञान को हमने छोड़ दिए हैं, राग द्वेष और ईर्ष्या को छोड़ दिए। आप लोग भी प्रतिदिन ये अनुभव बताते हैं, आहार के समय भी बताते हैं और भ्रमण में भी बताते हैं, आचार्य भगवंत की वैयावृत्ति में बताते हैं, अलग से भी समय निकाल करके बताते हैं कि गुरुदेव अब हमारा किसी के प्रति राग द्वेष नहीं। हमारी टीना सबसे अच्छा सुनाती, प्रतिदिन बोलती है, गुरुदेव मुझे अब किसी के प्रति ऐसा कोई द्वेष नहीं, क्लेश नहीं। और ये अनुभूति प्राय प्राय यहाँ के आबाल वृद्ध वनिता से लेकर के अन्यत्र भी सब अनुभव करा रहे हैं। और आचार्य भगवंत और श्री संघ इससे इतना आह्लादित है कि प्रतिदिन मैं भी आचार्य भगवंत को बताता हूँ कि गुरुदेव इससे श्रेष्ठ उपलब्धि कहीं हो ही नहीं सकती। क्योंकि कहीं भी पूरे देश में जहां भी धर्म सभाएं होती है, कहीं ऐसा अनुभव नहीं है। आपका परिग्रहवाद अधिक बढ़ता है, आपकी प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती है, आपका द्वेष और क्लेश बढ़ रहा है। ये सब लोग अनुभव बता रहे, लेकिन एकमात्र ये ऐसा आचार्य भगवंत का दरबार है, यहाँ आकर के एक समता की, शांति की,
आनंद की अनुभूति होती है, एक निरपेक्ष भाव, एक अनेकांत भाव। जैन धर्म का जो प्राण तत्व है वो हमको यहाँ आचार्य भगवंत के पास ही अनुभूत होता है। अन्यत्र आज ऐसी अनुभूतियां है ही नहीं। और मैं ये बड़ी दृढ़ता के साथ कहता हूं, यदि किसी के पास है तो मुझे अवश्य बताएं, मैं भी सीखूंगा, मैं भी उसका स्वागत करता हूं। और मैं हम इसके लिए ही ये वेबिनार की श्रृंखला चल रही है कि सब लोग ऐसे भावों से भावित हो, ऐसे भावों से युक्त हम बाह्य धर्म भी करें, बाह्य क्रिया भी करें। अभी हमारे मधुक शाह अंतरंग तप और बाह्य तप की बात कर रहे थे। गुरुदेव अंतरंग तप करते हैं और इस अंतरंग तप के माध्यम से सारे तपों को इंक्लूड कर लेते हैं और कर्म निर्जरा करते हुए निरंतर प्रगतिशील है, निरंतर महत्वाकांक्षी है। क्योंकि अंतरंग तप का महत्व कहीं नहीं बताया जाता। आज धर्म क्षेत्र में किसी ने कोई उपवास कर लिए, हम उसका ही महिमा मंडन करते रहते हैं। ये तो मिथ्या दृष्टि भी करते हैं, पशु पक्षी भी भूखे रहते हैं, उससे कुछ नहीं। भाव विशुद्धि, परिणाम विशुद्धि, ये महत्वपूर्ण है जो आचार्य भगवंत के पास आप अनुभव करते हैं। तो आचार्य भगवंत भी समस्त इस मोह को, अज्ञान को, राग द्वेष, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि को छोड़ चुके। आपने कहीं देखा है ऐसा पूरे देश में? मुझे कोई बताओ आप कि कोई भी साधु दृढ़ता के साथ ऐसा कह सके कि मेरे साथ चौका नहीं, मेरे साथ में कोई चंदा नहीं, चिट्ठा नहीं, कोई प्रपंच ही नहीं है। यहां तक कि मुझे बाह्य प्रभावनाकारी, आप जिसको बहुत बड़ी प्रभावना समझते हैं, वो कोई प्रभावना नहीं है, उससे अप्रभावना ही अधिक हो रही है। चाहे पंच कल्याणक होते हो देश में, विधान होते हो, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने पे तुले हुए हैं, सिर्फ धन का प्रदर्शन होता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होता। जहां आपका उत्थान होना चाहिए वहां अधिक पतन हो रहा है। ऐसे समय में हमको आचार्य भगवंत की इस वाणी के माध्यम से अपना उत्थान करना है, अपने भावों का उत्थान करना है। क्योंकि हमारा जैन समुदाय विशेषतः बाजार का ही भाव जानता है। अंतरंग के भाव की विशुद्धि करना ही जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य है, ये नहीं जानते। कथनचित अन्य समुदाय के लोग बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छे उनके भाव व्यवहार हैं। आज जैसे गुरुदेव आपको बताते, हम लोग विदेश की भी पुस्तकें पढ़ते हैं। आज सारा जो ईसाई जगत है उनके भाव व्यवहार देखो, उनके प्रायोगिक आप धर्म देखो, सेवा देखो, परोपकार देखो। हमको ये प्रेरणा प्राप्त करना है। अपनी संकीर्णताओं में, अपने कंफर्ट जोन में रह करके हम समझेंगे कि हम कोई श्रेष्ठ हो गए, बिल्कुल नहीं। जब तक आपका भाव व्यवहार और लक्ष्य श्रेष्ठ नहीं, तब तक आप में श्रेष्ठता आ नहीं सकती। भले आप बाह्य कितने भी अनुष्ठान कर ले, इन सारे बाह्य अनुष्ठानों का भी उद्देश्य इस भाव की विशुद्धि को प्राप्त करना ही है। तो यही आचार्य भगवंत इसके माध्यम से बता रहे हैं। और आचार्य भगवंत अपना पराया कोई भेदभाव करते नहीं है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थी, इन 4 सूत्रों को अपनाते हैं। आपके लिए भी ये सूत्र बहुत काम के, आधुनिक मनोविज्ञान से भी बहुत फॉरवर्ड सूत्र है। कई बार आप गुरुदेव के मुखारविंद से ये श्रवण करते हैं, वो हमेशा मैत्री, प्रमोद, कारुण्य। आचार्य भगवंत बोलते हैं मेरी मैत्री कोई सिर्फ जैनों से नहीं है, मैं कोई जैनों का गुरु नहीं हूं, विश्व गुरु, समस्त जीवों के गुरु। ऐसा भाव आपको कहीं नहीं मिलेगा। अन्यत्र कोई राष्ट्र संत मिल जाएंगे, कोई 13 पंथ के आचार्य मिलेंगे, लेकिन वैश्विक गुरु की जो गरिमा है वो आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव के पास। और मैत्री भी समस्त जीवों से। इसलिए आचार्य भगवंत के पास किसी भी पंथ के लोग आकर के इतने आह्लादित हो जाते हैं, उनको पहली बार ऐसी अनुभूति होती है कि ये निरपेक्ष गुरु है, निराकांक्ष गुरु है, निष्प्रयी है, वीतरागी है। इससे प्रभावित होकर के वो भी आचार्य भगवंत के इस ज्ञान विज्ञान के अभियान से, अध्यात्म के अभियान से जुड़ के बहुत ही गौरवशाली, बहुत ही अपने को धन्य मानते हैं। ऐसी अनुभूति होती है। ऐसी अनुभूति आपको कहीं नहीं मिलेगी। किसी के पास हो तो स्वागत है। आचार्य भगवंत बोलते हैं कि स्व पर विश्व कल्याण, ये शब्द आपने हमेशा आचार्य भगवंत के मुखारविंद से सुना है। स्व का पहले तो गुरुदेव बोलते हैं आप लोगों को भी स्वार्थी होना सिखा दिया आचार्य भगवंत। जो व्यक्ति स्वार्थी नहीं होगा वो परमार्थी हो ही नहीं सकता। जो स्वयं का कल्याण नहीं करेगा, स्वयं का विकास नहीं करेगा,
आज ऐसा ही हो रहा है हमारे देश परिवेश में, सब पर का कल्याण करने के लिए निकले हुए, भले स्वयं का पतन हो जाए। तो आज ये सर्वत्र कुप्रवृत्ति दिखती है, इन सारी कुप्रवृत्तियों से बच के सबसे पहले गुरुदेव अपने स्वयं का ही ज्ञान भान करते हैं और उस स्व तत्व का, उस स्वद्रव्य का ही आपको निरंतर प्रबोधन देते हैं, जिससे आपकी भाव विशुद्धि हो, आप यथार्थ धर्मों को समझे, आगम को समझे, आधुनिकता के मायने समझे। इस दृष्टि से ही आचार्य भगवंत का प्रबोधन होता है। और आचार्य भगवंत ने लिखा है कि जब हम ऐसा भाव करेंगे तभी धर्म ध्यान होगा। आज धर्म ध्यान की कहीं कोई चर्चा नहीं होती। धर्म ध्यान का अर्थ है सिर्फ बाह्य प्रदर्शन, इसको ही हमने धर्म प्रभावना और धर्म ध्यान समझ लिया है। आचार्य बोलते हैं अपाय विचय और विपाक विचय, संसार के समस्त जीवों के प्रति हमारा साम्य भाव हो, सबके प्रति उत्थान हो, उनके दुखों के कारण जान करके उससे निवृत्त होने का हम निरंतर चिंतन करें, अनुप्रेक्षा करें, यही यथार्थ से धर्म ध्यान। आचार्य भगवंत अपनी एक कविता में इन पंक्तियों के माध्यम से एक श्रेष्ठतम भाव प्रकट करते हैं। सर्व जीव में जिनेन्द्र दर्शन, किसी के प्रति ना क्रूर प्रदर्शन, समता में सब में, समता में सब में, धन्य धन्य अनुभव, धन्य धन्य स्वानुभव। ऐसा अनुभव हमेशा आचार्य भगवंत उनके निरंतर भाव में रहता है। कभी कभी रहता है ऐसा नहीं है, निरंतर इसी भावना से। अभी हमको आचार्य भगवंत धर्म चक्र प्रवर्तन दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो बता रहे रहस्य, वो यही रहस्य है। तीर्थंकर भी तीन लोक के जीवों के प्रति जो करुणा भाव रखते हैं, दया भाव रखते हैं, उसी से तीर्थंकर बनते हैं। हमारा धर्म कोई ऐसी चार दीवारी का धर्म नहीं है, किसी श्रेष्ठी विशेष का धर्म नहीं है, किसी धनपतियों का धर्म नहीं है। ये सर्व समावेशी धर्म है, अंत्योदय और सर्वोदय धर्म है। संसार के हर जीवों के प्रति ऐसा भाव ही आना चाहिए। यही इसके माध्यम से आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि नया जन्म है, नया भाव है, जो है आत्म प्रकाशी। आचार्य भगवंत प्राचीन से प्राचीन होते हुए आधुनिकता में भी सबसे अग्रणी है। आप लोग अभी आधुनिकता के अर्थ भी नहीं जानते, लेकिन मैं भी नहीं जानता था। आचार्य भगवंत से ही मुझे आधुनिकता का परिचय हुआ। आचार्य भगवंत जितने आधुनिक हैं, इनके सामने कोई आइंस्टीन, कोई हैंकिंग, कोई न्यूटन, कोई अब्राहम लिंकन हो, कोई भी आधुनिक नहीं है इतने। कोई अभी के मनोवैज्ञानिक, कोई अभी के वैज्ञानिक, अभी के कोई दार्शनिक, सबसे फॉरवर्ड द डेट आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। इनकी आधुनिकता से जन जन अभी प्रभावित है। भले हमारे यहाँ पे संकीर्ण लोग समझ नहीं पाते, लेकिन जो समझ लेता है वो समर्पित हो जाता है। फिर उसको यथार्थ आनंद आने लगता है जीवन में, भावों का, आत्मा का आनंद और अपने निज स्वरूप का आनंद आता है। और आचार्य भगवंत आगे कह रहे हैं, समय की भी मर्यादा है। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि इससे परे हमको अब आत्मा से को परमात्मा बनाएंगे। आचार्य भगवंत बोलते हैं हमेशा, हम भले अभी इस भाव से मोक्ष नहीं होना ये निश्चित है, लेकिन लक्ष्य हमारा मोक्ष प्राप्ति ही है। चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक हो, सबका लक्ष्य वही होना चाहिए। उस महान लक्ष्य की ओर बढ़ना है। भले अभी वो प्राप्त नहीं है, हम किसी अभी पड़ाव पर हैं, लेकिन लक्ष्य महान ही होना चाहिए। छोटा लक्ष्य करना यानी अपना पतन करना है। तो आचार्य भगवंत सदैव उच्च लक्ष्य के साथ में प्रगतिशील रहते हैं। ये भी बहुत से लोगों को पहले समझ में नहीं आता था, अभी समझ में आने लगा है। तो अब समझने लगे, क्योंकि आप लोग तो गुरु के नाम से उन्हीं से प्रभावित थे, जो आपको भीड़ जुटा दे, बोलियां करवा दे, आपको ख्याति पूजा प्रसिद्धि दिलवा दे। तो ये सब से भी आचार्य भगवंत परे हैं, सत्य शिव सुंदर और सच्चिदानंदमय बनने के मार्ग पर हैं।
और आचार्य भगवंत ने लिखा है, लौकिक शिक्षा राजनीति या विज्ञान से न्याय हो, समाज नीति हो, संविधान हो, संभव नहीं है परम विकास। इन सब विषयों से, जिसको आप लोग आज की आधुनिक शिक्षा समझते हैं, राजनीति समझते हैं, संविधान, इससे कोई हमारा परम विकास होने वाला नहीं है। इसके नाम पर भी बड़े द्वंद्व हैं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन परम विकास का, उस परम उपलब्धि को प्राप्त करने का कोई उपाय है तो वो दिव्य ध्वनि से जायमान जो हमारा आगम का अभी वर्तमान में उपलब्ध ज्ञान है, जो जिनवाणी है, वो ही हमारे लिए। आप लोग भी जिनवाणी की महत्ता को समझे कि जिनवाणी आप लोग ऐसी कोई सामान्य वस्तु ना समझे, आज के ज्ञान विज्ञान से बहुत आगे है, बहुत पुरोगामी है, जिससे आज देश विदेश के जितने भी लोग हैं, हर क्षेत्र के प्रबुद्ध जन हैं, शोधार्थी हैं और वैज्ञानिक हैं, सब इसको निरंतर जान रहे हैं। आचार्य भगवंत की वेबिनार से भी, आचार्य भगवंत की जो भी सिंपोजियम आदि हो रही है, उससे भी निरंतर जुड़ करके अभी आगामी अप्रैल में आचार्य भगवंत ने सूचना दी है कि हमारे श्वेतांबर भक्त पुनः एक सिंपोजियम करवाने वाले हैं। तो ये श्रृंखला अब बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रही है, क्योंकि कविता का भी विषय छोड़ो, पूर्व की बातें, अब नया नए जो आयाम घटित हो रहे हैं, जो उपलब्धि हो रही है, उससे आप निरंतर जुड़े रहिए, तभी आपके जीवन का यथार्थ विकास होगा। ऐसी ज्ञान चेतना जागृत होगी, ऐसी भाव विशुद्धि, ऐसे आप नए नए ज्ञान विज्ञान से जुड़ करके और एक नई नई अनुभूति कर, जैसे अभी कर रहे हैं, आगे भी करने वाले हैं। और आचार्य भगवंत ने अंत में लिखा है, आत्म उपलब्धि ही हमारा परम ध्येय है, ध्येय की प्राप्ति से हम करेंगे पूर्ण विकास। आत्मा की उपलब्धि करना ही सारे धर्म का सार है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो कोई भी उद्देश्य नहीं। यदि ये उद्देश्य नहीं है तो आप अभी प्राथमिक धार्मिक भी नहीं हो सकते। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आत्म श्रद्धान होना यही सम्यक दर्शन है, यही प्राथमिक धार्मिक के लक्षण है। यदि ये लक्षण नहीं है तो वह व्यक्ति धार्मिक कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। आप ये ना समझिए कि हम कुछ बाह्य अनुष्ठान करके किसी तथाकथित परमात्मा को कुछ प्रसन्न कर लेंगे, हमारे फेवर में कर लेंगे, हमको वो सत्ता संपत्ति कुछ दिला देंगे, ऐसा साकांक्ष धर्म नहीं करना है। ये इसके प्रति भी गुरुदेव सदैव जागरूक रखते हैं। और अभी आचार्य भगवंत के जो भी शिष्य ऐसे निराकांक्ष भाव से धर्म कर रहे हैं, उस सातिशय पुण्य प्रभाव से उनका आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सब प्रकार का सर्वांगीण विकास हो रहा है। सब अनुभव करते हैं, यहाँ प्रतिदिन आते हैं, सब बताते हैं, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हमारा हर दृष्टि से विकास ही विकास है। उनके परिवार में, परिवेश में भी जो सुख शांति समृद्धि हो रही है, उसका भी अनुभव आचार्य भगवंत के पास में आकर प्रतिदिन सभी भक्त शिष्य यहाँ सुनाते हैं, जिससे आचार्य भगवंत को, श्री संघ को बहुत आह्लाद होता है। हमारे कॉलोनी वासी तो अभी इस विषय में सबसे जाज्वल्यमान एक उदाहरण है। यहाँ के आबाल वृद्ध वनिता से आप पूछ लो, सारे देश विदेश से लोगों के सूचनाएं आती है कि ये कौन सी कॉलोनी है जहां पर 26 माह से प्राय श्री संघ विराजमान है। भावना, भक्ति, सेवा, सहयोग, दान आदि निरंतर वृद्धिंगत है, किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। और आगामी चातुर्मास, प्रवास, ज्ञान प्रभावना के लिए सब उत्कंठित हैं, सब उत्साहित हैं, सब उल्लसित हैं। और ये सब करके सब अपने को बड़भागी मान रहे हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। आचार्य भगवंत के इस विराट व्यक्तित्व, कृतित्व को मैं इसलिए बता रहा हूं, इसके माध्यम से ही आप प्रायोगिक रूप में कुछ सीख सकते हैं, प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे देश परिवेश में ऐसा धर्म का प्रायोगिकीकरण कहीं नहीं दिखता। ऐसी वाचनिक लफाजी बहुत मिलेगी, लेकिन यथार्थ से, आत्म प्रभावना से और अपने स्वयं के अनुभव से
प्रायोगिक धर्म करा के दिखाने वाले हमारे बीच में आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव हैं। इनकी प्रेरणा से हमको उस परम उपलब्धि को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य की ओर ही निरंतर बढ़ना है और उसके आनुषंगिक सब कुछ उपलब्धि हमको होगी। इसलिए निरंतर ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त रहिए। इस ज्ञान श्रृंखला से, इस वेबिनार से, आचार्य भगवंत की जितनी भी सेमिनार, वेबिनार, सिंपोजियम आदि हो रही है, उन सब से निरंतर जुड़े रहकर आप ज्ञान को अपने बढ़ाइए, ज्ञान चेतना को बढ़ाइए। बिना ज्ञान के, आज ज्ञान विज्ञान का ही युग है, हमको अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भी आगे जाना है। इसलिए हमको ऐसे प्रगतिशील गुरु प्राप्त हुए हैं, उदार गुरु प्राप्त हुए हैं, ज्ञानी, आधुनिक, विज्ञानी सब होते हुए भी वैराग्यवान, निरंतर ज्ञान वैराग्य से संयुक्त है, निरंतर ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं। ऐसे आचार्य भगवंत को प्राप्त करके हम सब बहुत ही गौरवान्वित हैं और इस ज्ञान के माध्यम से हम अपना विकास करें, सुख शांति समता की प्राप्ति करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर आगे यथा योग्य, यथा अवसर आपको अपना अनुभव और भी सुनाऊंगा। आचार्य भगवंत की कविताओं के माध्यम से भी प्रयास मैं कर रहा हूं और कि आप लोगों तक आचार्य भगवंत का जो भाव व्यवहार है, लक्ष्य है, वो संप्रेषित होता रहे, आप लोग भी उससे भावित होते रहें और आपका आनंद, उल्लास, भाव विशुद्धि जो बढ़ रही है वो निरंतर प्रगतिशील रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की, जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय।